एक हफ्ता छुप गया जंगल में, उसको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल सपोर्ट उसको मिला है, 100% में होगा भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लोकल सपोर्ट मिला है, खाने पीने छुपने की जगह मिली है। वरना आप ये सोचिए कि कश्मीर में पहाड़ों में आदमी कह रहे हैं जंगल में 22 अप्रैल की आपने बात करी, मई जून जुलाई, हाँ 3 महीने, ये 3 महीने जंगली में छुपा रहा। ये खाना भी अगर अपने साथ ले गया तो कितना, 3 महीने का खाना खोपड़ी पे लेकर गया आपने? सही बात। दे रिक्वायर रेगुलर फूड, रेगुलर शेल्टर, रेगुलर इंफॉर्मेशन। कोई है जो बता रहा है साहब कि यहाँ पे फौजी आपको ढूंढ रहे हैं, आप सैटेलाइट फोन मत इस्तेमाल करो। एक पूरा नेटवर्क, पूरा इकोसिस्टम होता है भाई साहब। दिनेश, एक और चीज जानना जरूरी है, ये दे गो साइलेंट, इसको बोलते हैं रेडियो साइलेंस, टोटल रेडियो साइलेंस, गो अंडरग्राउंड, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए यहाँ कुछ है, जिसे मूव नहीं करो एकदम। तो कहीं पे इन्होंने किसी से राब्ता करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऑन किया है, वो गलती पकड़नी है। जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ने में कितना टाइम लगा बताइए। यूएसए जैसी फौज जिसमें कि पाकिस्तान भी ये शामिल था, वहीं पर मिला, लेकिन कितना टाइम लगा, कितने साल लग गए पकड़ने में। तो सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन जिन्होंने इसको देखा है, वो भारत की एजेंसियों से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अप्रैल 22 की घटना है, अभी तक आतंकी कहां है। लेकिन कई बार आप देखते हैं तुच्छ राजनीति के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, जिससे भारत के सेना के मनोबल पर फर्क पड़ता है। बहरहाल ये अगली खबर देखिए, इस तरह की तमाम कुत्सित कोशिशों के बावजूद भारत की सेना का मनोबल हिमालय से ऊंचा है और हमेशा रहेगा। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। पाकिस्तान ने कहा बंद करो महाराज, राजनाथ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक। राजनाथ सिंह ने दोहराया, इधर से आतंकी आएंगे और इधर से मिसाइल चलाई जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के सरकार की तरफ से संसद को पूरी जानकारी, जो आवश्यक जानकारी थी वो दी गई। और इस दौरान देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि एक तो पेंसिल पेन कितनी टूटी, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि इम्तिहान में अव्वल नंबर आए कि नहीं आए। और दूसरा ये भी कहा कि अगर उधर से आतंकी अगली बार आएंगे तो मिसाइल फिर से जाएगी। और यहां विपक्ष का ये रवैया भी देखने में दुखद लगा कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान भी नहीं पूछ रहा होगा। ये मेजर गौरव हालांकि पॉलिटिकल है, लेकिन क्या करें, ये एसेंशियल एविल है हमारे लिए। जब इस तरह की बातें होती हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो बुरा ही लगता है, क्योंकि बात यह है ना कि आपने बोला कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल जवाब होने चाहिए। मैं ये सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, जो भी पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रूलिंग पार्टी है या कांग्रेस बीजेपी में, उसकी बात नहीं कर रहा। इंटेलिजेंट सवाल आप लोग पूछ लिया करो। सवाल ऐसे बचकाने होते हैं कि हमें बैठ के हंसी, हम लोग कहते हैं हंसी बंद हो तब तो हमारा मोराल डाउन हो। पहले हंसी हमारी बंद हो तब तो मनोबल गिरे। यहां पे राफेल कितने गिरे, आपको क्या लेने देना है? राफेल का पंचर रिपेयर करना है, आपने तेल डालना है उसके अंदर, आपका क्या लेने देना है भाई? बिल्कुल ठीक बात है, आप युद्ध करेंगे तो क्षति होगी, नुकसान होगा, ये सब चीजें होती हैं, ये तय है। फिर इसमें रोना गाना किस? और ये क्या इजराइल जैसा देश, वहां पे भी विपक्षी पार्टियां ऐसे करती हैं क्या? दुख किस बात का होता है? आपको चर्चा करनी है, आप पार्लियामेंट है, आपका काम है देश के बजट का हिस्सा देना डिफेंस के लिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों 1.9% देते हैं, जबकि फ्रांस जैसा देश जो है वो 3.5 से 5% जाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने $32 बिलियन दिए, उसको 64 किया। अगर आपको लगता है कि आप चारों तरफ से गिरने वाले हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और आप राइजिंग इकोनॉमी है, तो आप क्यों नहीं बजट बढ़ाते हैं? चर्चा क्यों नहीं करते हैं? चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारा स्टेल्थ फाइटर है वो बनना चाहिए 5 साल में, क्यों 10 साल में बन रहा है? क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स क्यों नहीं है, हमारा DRDO में क्या हो रहा है? चर्चा करिए, उसमें कोई चर्चा देखिए। भारत को मजबूत बनाने के संदर्भ में चर्चा क्यों नहीं होती? लेकिन क्योंकि उसमें वोट नहीं मिलते, उसमें वोट नहीं मिलते। गौरव, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है जी, मुझे वाकई प्रतिशोध का मन करता है। मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, चर्चा करिए, हर जगह चर्चा होती है, सार्थक चर्चा, स्ट्रक्चर बनाइए। ड्रोन्स आपके यहाँ क्यों नहीं है उतने ज्यादा? कितनी ड्रोन्स की कंपनीज हैं? ये है असली बात। आपने एयर मार्शल श्रीवास्तव को जब से देखा है टीवी पर अपीयर होते हुए, आपने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो आज इस कदर खोल रहे हैं, वो एपॉलिटिकल आदमी, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश हित में तो काम करो। आप अगर इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं तो इस देश के हित में काम करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों गैर जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करते हैं आप? अगली खबर देखिए, सीज फायर पर ट्रंप का झूठ बेनकाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, सीज फायर पर ट्रंप और मोदी में कोई बात नहीं हुई, दोनों देशों के बीच
कोई मध्यस्थ नहीं था। अरे भाई साहब, अब पूरी दुनिया इनको सीरियस लेना बंद कर चुकी है। थाईलैंड कंबोडिया वाले मामले में जाकर बयान दे आए, अरे मैंने शनिवार को ही कह दिया है दोनों अगर बंद नहीं करेंगे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जहां लड़ाई हो रही है, मान ना मान, मैं वहां का सीज फायर कराने वाला, ये हाल इनका हो गया। लेकिन फिर भी हमको यहां चिल्ला चिल्ला कर इस बात की गवाही देनी पड़ती है, हमारे देश के रक्षा मंत्री को यह बात कहनी पड़ती है। आप जानते हैं इसी विपक्षी पार्टी में से कई लोग विदेश गए, भारत का पक्ष रखा, बताया कि कैसे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, कैसे आतंकवाद हमारे ऊपर एक नासूर की तरह हमको परेशान कर रहा है और हमको ये करना पड़ता है। ऐसे में चिदम्बरम जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वो जानते हैं बहुत हद तक की सच्चाई क्या, उसके बावजूद क्या कहते हैं वो सामने आने, वो कहते हैं कि वो क्यों आए होंगे पाकिस्तान से, क्यों नहीं यहाँ के लोग हो सकते। देखिए, दो बातें हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि ये गलती हम लोगों की भी है और मैं सारे भारतवासियों की बात की है। जो मर्यादा का कीड़ा हमारे दिमाग में घुसा है ना, ये इस कीड़े को निकालो। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन करता है तो वो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, रिलीज कर दीजिए। ये मर्यादा के चक्कर में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। वहां पे वो 2 कौड़ी का फ्रॉड है आसिम मुनीर, वो राजा बन के बैठा है पाकिस्तान में, क्यों नहीं उसको एक्सपोज कर देते। लेकिन नहीं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हम नहीं कर रहा। वही चीज वही ट्रंप के साथ भी है, मैंने करवाया। अरे ऑफिशियल बोलिए, झूठ बोल रहा है आदमी यार, क्या कर देगा ट्रंप। अरे जब एक मौका ऐसा आया था महाभारत में भी, युद्ध में आपको मालूम है गदा कमर के नीचे मारना मना होता है, लेकिन अगर एक जगह ऐसा करना आवश्यक हुआ तो करना पड़ा, रिलीज कीजिए डीजीएमओ के बीच में, एक्चुअली टारगेट में। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या खामेनेई इजराइल के रास्ते का फाइनल फ्रंटियर है? अगर खामेनेई को खत्म कर दिया उन्होंने, मान लीजिए, तो क्या उनका पूरा पर्पस सर्व होता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही इजराइल चाहता था। इजराइल ने जब शुरू वार करा था, राइजिंग लायन जब शुरू करा था इजराइल ने ऑपरेशन, तो सबसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की पूरी लीडरशिप साफ कर दी, उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज की, उनके एयर डिफेंस वाली, जितने भी उनके मेन थे सबको साफ कर दिया। और यह भी तय था, ये तो ट्रंप ने भी बोला था कि खमेनेई तुम कहां छुपे हो हमें पता है। किसके? ट्रंप को किसने बताया? इजराइल ने बताया, मोसाद ने बताया। तो इनका मन तो यही था कि निपटा दें। बीच में ट्रंप का मूड बदल गया क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए था। ये जब तक ईरान की लीडरशिप को, हम लोग इंटेंट एंड कैपेबिलिटी की बात कहते हैं ना दिनेश भाई, इंटेंट तो यहीं से आता है, इंटेंट तो यहां से आता है लीडरशिप से। आप लीडरशिप को निपटा दो, इंटेंट बदल जाएगा। बिल्कुल, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी लीडरशिप से आता है। अगली खबर देखिए, ईरान की खामेनेई को खत्म कर दीजिए। जिसे कहते हैं ना, आप कभी आमंत्रण पत्र देते हैं कि आइए और मारिए, जो आप हमेशा कहते हैं, ये मारने के लिए आमंत्रण पत्र दिया है कि हम आप तक पहुंच सकें। इसमें क्या दम है सर? ये तुर्रम खुर्रम शहर, ये क्या है? नाम सुन करके, अभी मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया, इसलिए नहीं बोलूंगा ओपन फोरम में, लेकिन जो नाम से लग रहा है और जिस तरह की 12,000 किलोमीटर बता रहे हैं, ये चलेगी किसके? 16 मैक्स से चलती है। मैं एज ए मिसाइल मैन आपको बताता हूँ, इसको चलने के लिए आपको सॉलिड मोटर चाहिए, ड्यूल ऑफ देम, और अगर ये वाकई एक्सोस्फेयर है, ऊपर जा रही है, तो आपको स्क्रैम जेट भी चाहिए अगर हाइपरसोनिक बनाना है। वो तो मुझे लगता नहीं इनके पास है कि उतनी दूर तक जाएगी। फिर आपको इसमें स्टेल्थ फीचर चाहिए, और अगर 12,000 किलोमीटर तक जा रही है तो काफी ईंधन भी चाहिए। उसके बाद अगर स्टेल्थ, फिर सीकर कौन सा लगेगा? ये किस जीपीएस पे चलेगी? रशियन वाले पे ग्लोनास पे चलेगी, बेदो पे चलेगी, चाइनीज पे चलेगी, कि जीपीएस चलेगी? इनका अपना तो कुछ है नहीं, तो ये कैसे जाएगी? और जाएगी तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? और अगर इसकी रफ्तार तेज नहीं होगी तो क्या वो इंगेज नहीं कर लेंगे? वो रास्ते में इंगेज करेंगे। इतने सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। नाम अच्छा है, और ये बड़ी सी पेंसिल जैसा जो दिख रहा है ना, ये ट्रक पर लदा हुआ, ये है अपनी जगह, नाम भी बड़ा खतरनाक है। लेकिन अमेरिका से जब वास्ता पड़ेगा तब देख लेंगे कि एक्चुअली इसमें दम कितना है। और भारत रूस मिलकर बनाएंगे ब्रह्मोस। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस 2K मिसाइल, ब्रह्मोस 2K न्यूक्लियर मिसाइल होगी। ब्रह्मोस 2K की रेंज 1500 किलोमीटर तक संभव। ब्रह्मोस 2 स्टेल्थ हो जाएगी। ये स्टेल्थ है, बिल्कुल। पहली चीज ये है। दूसरी ये है कि ये हाइपरसोनिक है, क्योंकि स्क्रैम जेट भी लगा हुआ है। ठीक है। और तीसरी ये है कि जब ये जाएगी, ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, और 500 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले आ सकती है। 500 किलोमीटर बहुत होता है दिनेश, अगर पड़ गया तो खात्मा करे। लोगों को एन मास 72 हुरों से मिलवाने की व्यवस्था जो है ये है जी, बिल्कुल फुल प्रोग्राम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये इसके साथ अगली खबर देख लीजिए। ये तो हम किसी भी दिन तैयार हैं, और राजनाथ सिंह ये भी कह चुके हैं कि ये किसी भी के नीचे भी जाकर हमला कर सकता है। 295 फीट तक हमला। अब इस तरह के बमों की दुनिया भर में होड़ लगी हुई है।
जो एक तरीके से बंकर बर्स्ट करके अंदर जाकर फटे और वहां जो टारगेट है उसको नष्ट करें। दूसरा थर्मोबैरिक मतलब इस तरीके का बॉम्ब जो उस पूरे इलाके को एक तरीके से जला दे, लेकिन न्यूक्लियर वाला इल्जाम उस जगह पर ना आने पाए। टर्की भी अपने आप को इस जगह शामिल करना चाहता है सर। बिल्कुल सही, लेकिन इसमें मेरे थोड़ा मतभेद है। ये 295 फीट नहीं जा सकता। अच्छा, कितना जाएगा? ये कंक्रीट में जाता है करीब 3 मीटर के आसपास। अच्छा। और सॉइल में जाता है 6 मीटर का। अच्छा, तो इतना ही है इसका। अच्छा। और घोस्ट इसका नाम इसलिए रखा है। आप ये कह रहे हैं कि चाइना से सीख के इसने भी अपना जो वो मैनुअल बनाना शुरू किया हथियारों वाला, लंबा चौड़ा है, उसको खतरनाक। अमेरिका के साथ ये करेंगे, तुम्हारा क्या लेने देना अमेरिका से? तुम्हारा क्या मतलब है अमेरिका से? अमेरिका ना तुम्हारे पास जा रहा, ना तुम कभी अमेरिका जा रहे, फालतू। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी डरिया को ऐसा है कि थोड़ा सा काटने की भी क्षमता रखता है, तो चाइना छोड़ देता है दोनों को। अच्छा, ये बताइए, ये जो कोरियन पेनिनसुला है नीचे की तरफ, ये साउथ कोरिया जो बेचारा है, वो कोशिश कर रहा था, उनके यहाँ जो नए चुन के आए हैं राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे। अब इनकी बहन जी भी है एक, ये किम जोंग उन है, वो किम यो उंग है, और उन्होंने कह दिया हम बात नहीं करेंगे दक्षिण कोरिया से। नहीं, ये नहीं, देखिए इनको कुछ भी करने के लिए चीन से परमिशन चाहिए। चाइना ने बोल दिया होगा तुम क्यों, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि साउथ कोरिया इज अ वेरी वेरी क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अगर आप साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना की तो वैसे ही ठनी रहती है, इस बार ज्यादा ठरी है बिकॉज ऑफ ट्रम्प, ज्यादा ठन रखी है इसीलिए। नहीं, एक बात और है, पिछली बार ट्रम्प इनसे मिलके आए थे, तो अब चाइना को ये भी लग रहा है साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि पटाने नहीं करो। साउथ कोरिया तो बहुत सभ्य नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉर्थ कोरिया एक्चुअली किसका है, चाइना वाला है या अमेरिका वाला है? दोनों बनाने की कोशिश करें तो ट्रम्प भी मिलके आ चुके हैं। ये कंपटीशन चल रहा है क्या पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में? हाँ, कौन ज्यादा बड़ा वाला है, किसका है? अच्छा, अगली खबर देखिए, रूस की नेटो देशों को बड़ी चेतावनी, कैलिनिनग्राड पर अटैक हुआ तो नतीजे विनाशक होंगे। परमाणु हमला करने में 1 मिनट नहीं सोच। अब उसका ये टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? इसीलिए इसको एक्सक्लेव बोलते हैं। एक्सक्लेव, हाँ, एनक्लेव नहीं, एक्सक्लेव। अच्छा, मतलब ये बाहर है, लेकिन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बाल्टिक सागर में है। यहाँ इनकी नेवल फ्लीट, बेस्ट ऑफ द आर्कटिक नेवल फ्लीट इनकी रशिया की यहीं पर है। अच्छा, यहाँ पर सारी किंजल मिसाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। हाँ। और यहाँ ये पर तो सर पूरा नेटो से घिरा हुआ है। ये देखिए पोलैंड है। नेटो घिरा हुआ नहीं मानता है, इसको बोलते हैं अनसिंकेबल कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर। अच्छा, ये रूस का एक तरीके से एयरक्राफ्ट, ये नेटो के ऊपर निगाह रखता है पूरी। तो सर ये कह दिया गया, ये जिस तरीके से घिरा हुआ है, इधर गलती भी हो गई कोई तो एक मिसाइल। पहले आपको एक और पता चलना चाहिए कि दर्शकों को कि ये पहले जर्मन पोर्शन था, टेरिटरी थी। अच्छा। टेरिटरी थी, यहाँ करीब 1 मिलियन जर्मन थे। अच्छा, उनको निकाला गया। अब यहाँ रशियंस हैं मोस्टली, 84% ज्यादा, यूक्रेनियंस भी हैं थोड़े बहुत। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए टू असर्ट इट्स पावर ओवर दिस एरिया, बाल्टिक सी, एंड इट्स फ्लीट, ऑल दी सी लेन्स एंड ओवर नाटो। तो अब मैं एक बात और मेजर गौरव आर्य आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए इस समय ये स्टेटमेंट रशिया क्यों दे रहा है? कैलिनिनग्राड पे कुछ भी हुआ मैं न्यूक्लियर मार दूंगा। क्योंकि देखिए कैलिनिनग्राड यहाँ पे मानिए ना मानिए घिरा तो हुआ है। अब पोलैंड है, हमने कुछ दिन पहले कवर करा था कि पोलैंड की एक एयर स्ट्रिप से पूरे का पूरा यूक्रेन में सामान जाता है। आपको पता है 80-90% हमने बोला था। अब यहाँ पे इनको कोई खतरा महसूस हुआ है मॉस्को में बैठ के, जो कैलिनिनग्राड है इसके ऊपर हमला हो सकता है। अच्छा, कोई इनपुट मिला है? जी, ओके, उसके बिना नहीं बोलते ये। अच्छा। और पोलैंड है, पोलैंड सबसे ज्यादा एग्रेसिव है इस मामले में, सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। और ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे पोलैंड है। और पोलैंड सामान कौन भेज रहा है यूक्रेन? ज्यादातर तो पोलैंड के रास्ते जा रहा है। 90% सर, 90% सर, 90%। वहां पे जहाज उतरता है, फिर वो जैसे भी जाए, गाड़ियों से जाए, ड्रोन से जाए, जैसे जाए वो सामान जा रहा है। ये हब है पोलैंड जो है यूक्रेन के खिलाफ जो जंग है, ये नेटो का हब है। ओके, इसीलिए अगर इनको खतरा महसूस होता है, जैसे सर ने बोला कि किंजल मिसाइल भी है और यहाँ पे पूरा फ्लीट है उनका, सब कुछ है, और यहाँ पे ज्यादातर 80% 85% रशियन है और रशियन टेरिटरी है। अगर इसको कुछ होता है रशिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, आइज एंड ईयर्स है रशिया की। तो बाल्टिक सी में ये जो एक तरीके से जमीन धरती वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है रशिया का, रशिया ने क्लियर कर दिया है कि यहां किसी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करोगे तो सोचेंगे नहीं, दबा देंगे बटन, वो वाली बटन जो अभी तक नहीं दबी है। फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर जर्मनी की बड़ी तैयारी देखिए जरा। सेना के लिए जासूसी कॉकरोच और एआई रोबोट तैयार किए गए। 2029 तक डिफेंस बजट बढ़ाकर 3 गुना करने वाला, इसी का जिक्र अभी कर रहे थे एयर मार्शल श्रीवास्तव कि जर्मनी, फ्रांस अगर अपना बजट लगातार बढ़ा रहे हैं, हम क्यों 1.9 पे अटके हुए हैं। तो जर्मनी अपना बजट बढ़ा रहा है। अब देखिए मच्छर, कॉकरोच, मक्खी बनेंगे, लेकिन एक्चुअली वो ड्रोन होंगे और फ्यूचर वॉरफेयर में इनका बड़ा रोल होने वाला है। ये तो
सर बड़ा खतरनाक हो जाएगा, घरों घरों में पता चला ये मक्खी जैसा कुछ भी घुसा हुआ है वो एक्चुअली। भाई बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि किस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। चाइना का तो हमने कवर करा था कि मच्छर या मक्खी के बराबर एक छोटा सा ड्रोन है जो कहीं पर भी जा सकता है। आप ये सोचिए, आप छोड़ दीजिए घर के अंदर, जो चाइनीज ड्रोन है जो इतना छोटा है जितना चावल का एक दाना होता है, वो आपके कंधे पे बैठा हुआ है। आपके कंधे पे बैठ गया ड्रोन, आपको पता नहीं यहाँ पे अब आपकी पूरी बातें सुन रहा है वो। नॉट ओनली बातें सुन रहा है, लाइव वीडियो, आप किससे बात कर रहे हैं उसका लाइव वीडियो फीड बीजिंग भेज रहा है, कहीं पर भी भेज रहा है सर्वर में। ये कैपेबिलिटी नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं और यही जर्मनी कर रहा है। अच्छा सर ये बताइए, अगर उसी के साथ, ठीक है वो अपने साथ एक्सप्लोजिव नहीं ले जा सकता, लेकिन मान लीजिए कोई नीडल नुमा चीज जिसमें कोई पोटेशियम साइनाइड या ऐसा कुछ लगा हो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पॉइजनस मॉस्किटोज, पॉइजनस कॉकरोचेस, पॉइजनस ये जो इंजेक्ट करेंगे। बल्कि सर मैं एक चीज और कह रहा हूँ, एमसीजी में आता है ना, कोविड वाला वायरस ये इतनी बाउंड्री क्रॉस कर करके जाने में इतने दिन लगे थे। वहां मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, बायो वॉरफेयर में गए तो कोई नहीं। तो ये बताइए, अगर मच्छर मक्खी भेज रहे हैं उनमें 4 वायरस चिपका के कहीं भेज देना इनके लिए क्या मुश्किल? दुनिया भर में एयरलाइन चलती हैं, दुनिया भर में फ्लाइट जाती हैं चाइना से, दुनिया भर के। आपने कुछ नहीं करा, चाइनीज एयरलाइंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। आपने बोला साहब पायलट के साथ एक बैग भेज दिया, उसको वहां पे छोड़ देना एयरपोर्ट पे, कहानी खत्म, उड़ते रहेंगे अपने 1000, 1500, 2000 आप 2-3 बक्सों में ले गए, आपने छोड़ दिया। दिस कैन बी डन, क्योंकि चाइना ने, जो आप कोविड की बात कर रहे हैं ना, चाइना ने यही काम तो करा था। अब चाइना दोबारा काम करेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म्स अलग है। यही चीज जर्मनी करने की कोशिश कर रहा है कि कॉकरोच से। तो आप जो अभी तक जानते आए हैं ना कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, मक्खी से हैजा फैल जाता है, मैं भी मलेरिया हैजा नहीं फैलेगा, अब युद्ध फैलेगा इस तरह की चीजों से। अगली खबर देखिए, F-35 डील को लेकर यूरेशियन टाइम्स का क्या दावा है, देखिए। भारतीय वायुसेना के अफसरों की पहली पसंद F-35 है, कह रहे हैं यूरेशियन टाइम्स के हवाले से। सुखोई 50 की पक्की, मतलब सर यहाँ पे हैं, सीनियर है हमारे और एयरफोर्स के हैं, ये बताएंगे। एयरफोर्स वाले कभी कुछ, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की एक है परेशानी। मैं तो फौजी हूँ, मेरे दोस्त हैं नाउ एट सीनियर लेवल्स इन द आर्मी, मेरे कोर्समेट्स हैं, वो तक दे डोंट शेयर ऑपरेशनल डिटेल। सर कोई बात ही नहीं करता इस मामले में, कोई बात नहीं करता। हम वी आर प्रिवी टू नो ऑफिशियल डिटेल्स एंड वी हैव नो ऑफिशियल प्रिविलेज। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझाइए सर। हम ये नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं कि आज आप सब जानते हैं और आप कुछ नहीं जानते। हाँ, हम ये जानते हैं कि क्या उसका इंटरप्रिटेशन जो पब्लिक मीडिया में आ रहा है, क्यों हमें क्या करना चाहिए। हम एक सलाहकार के रूप में कुछ बाहर से बोल सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बाहर पड़ी है उसको जोड़ करके जनता को समझा सकते हैं। तो जहां तक F-35 का सवाल है, अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखिए तो ये बहुत भारी पड़ेगा, बजट पे भारी पड़ेगा, उसके बाद चलाने में भारी पड़ेगा, उसमें फिर कंडीशंस काटसा भारी पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि कहेंगे यहां करो वहां मत करो। और जो इसमें F-35 एक नजारा आप देख चुके हैं त्रिवेंद्रम में। सर काटसा वाला खतरा तो सुखोई 57 लेने के बाद वही लेके आने। इसीलिए हमने बार बार कहा है इस फोरम पे, गौरव और हम दोनों ने ये बात सहमति रखी है, अपना बनाओ, अपना बनाओ। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बड़ी अच्छी बातें हो रही है, बजट लगाओ। सर ने क्या बोला अभी, सर ने बहुत बड़ी बात बोली। सर कह रहे हैं कि 10 साल क्यों, 5 साल क्यों नहीं। यही चीज है, रेड टेप काटो, एब्सोल्युटली रेड टेप काटो। आपने इसरो के साथ क्या करा, इसरो के साथ यही करा, वही साइंटिस्ट हैं। अब इसरो दग रॉकेट भेज रहा है। इसरो रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इसरो के चेयरमैन है, ही इज ऑन स्पीड डायल विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी डायरेक्ट बात, कुछ बीच में है ही नहीं। अगर आप इसको कर देंगे ये 5 साल में। एक बात मैं कह दूं, अगर 1 मिनट हो तो, बात ये है कि हमने एक बनाई थी नेशनल एरोनॉटिक्स कमीशन, मैं टास्क फोर्स में रहा हूं, और उसमें हमने प्रपोज किया था कि ये जो कमीशन बने डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करे, इसरो वाला होता है, स्पेस वाला। जब तक ये नहीं होगा तब तक गति नहीं आएगी। गति लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रपोज किया जा चुका है, लाल फीताशाही को बीच से हटाया जाए और जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाए। मेक इन इंडिया हथियारों पर दुनिया का भरोसा क्योंकि और बढ़ रहा है। देखिए जरा, भारत आर्मेनिया के बीच हथियारों की बड़ी डील हो सकती है। भारत से हथियार डील करने पहुंचे आर्मेनिया के अधिकार पड़ेगी तो भी आप एक साथ उतना बना पाएंगे। अगली खबर, देसी हथियारों से होगी लाल किले की सुरक्षा। 15 अगस्त को लेकर रक्षा मंत्रालय का निर्देश, सर्विलांस के लिए नहीं होगा चीनी तकनीक का इस्तेमाल। चाइनीज सीसीटीवी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन। मतलब लाल किले को लेकर यह तय किया गया है कि ये जो इलाका है यहाँ, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आप मत इस्तेमाल करो चाइनीज का। बिल्कुल सही। अगर ये जिम्मेदारी आपने सबने समझ ली, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, नागरिक के तौर पर हमारा अपना संकल्प भी होना चाहिए। और आज रात 12 बजे तक लोकसभा में चल सकती है चर्चा। ये भी बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो वहां जो चल रहा है वो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं। कई बार इस बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट होता है कि विपक्ष को कुछ मामलों में तो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।